हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपने लोग डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन। मतलब लाइन के रिस्पेक्ट में आपको पोजीशन बताना है पॉइंट का। तो वो कैसे, तो वो देखें, आगे देखते हैं कि सबसे पहले मतलब ये लाइन दिया गया है। एक लाइन की इक्वेशन ले लेते हैं अपने लोग, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब पॉइंट का पोजीशन बताना है, तो वो पॉइंट लेट कर लेते हैं x1, y1 एंड q जो पॉइंट है वो है x2, y2, ठीक। अब ये लाइन के रिस्पेक्ट में ये दोनों पॉइंट का अपने को पोजीशन बताना है। तो इसमें जो पोजीशन बताएंगे तो ये हो सकता है कि सबसे पहले लाइन का जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। x, ये क्या हो गया x और ये क्या हो गया y। कोई जो लाइन है इसका ग्राफ इस तरह से जा रहा है, ये लाइन का ग्राफ हो गया अपना, क्या हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये पॉइंट, अब आपको ये चेक करना है कि ये तो पॉइंट जो है या तो लाइन के सेम साइड होगा या तो लाइन के डिफरेंट साइड होगा। दो केस यहाँ पे बन सकता है। तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं कि जो पोजीशन अपना निकालेंगे पॉइंट का, तो वो कैसे पोजीशन फाइंड करते हैं। तो ये तो लाइन की इक्वेशन दिया गया, तो अपने लोग इसको लेट लेके चलते हैं कि मान लो एक P पॉइंट है ये और ये क्या है Q पॉइंट है। इस लाइन को ये m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में? m रेशियो। ये x1 y1 हो गया और Q का पॉइंट क्या हो गया x2 और y2। ऐसे लेके अभी सॉल्व करते हैं, फिर आगे अपने लोग चेक करेंगे कि ये सेम साइड कब होगा और अपोजिट साइड कब होगा। तो अब ये देखो P एंड Q को जो है ये m रेशियो n में, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट अपना क्या ले लेते हैं, R ले लेते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या ले लेते हैं, R। अब इसमें देखते हैं कि अब ये बताओ कि ये जो m और n जो रेशियो दो पॉइंट को अपन लोग को डिवाइड कर रहा है, तो r का कोऑर्डिनेट अपने लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो सेक्शन फार्मूला से। तो r का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए r के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं लेट, r के कोऑर्डिनेट को x, y लेट कर लेते हैं, x, y लेट कर लेते हैं। अब x का जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो सेक्शन फार्मूला से क्या होता है कि mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये होगा। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये होता है। तो फाइनली जो r का कोऑर्डिनेट निकला वो क्या निकला, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n निकला। अब ये r जो है कहाँ लै कर रहा है, इस लाइन पे लै कर रहा है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा r का कोऑर्डिनेट। तो उसको सेटिस्फाई करते हैं। आइए, जब सेटिस्फाई करेंगे तो ये लाइन की इक्वेशन अपना गिवन है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से, फर्स्ट से अपने लोग इसको ये करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स है, एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, ये एक्स के जगह पे रखेंगे और इसको किसके जगह पे, वाई के जगह पे। तो अपना लाइन का इक्वेशन क्या दिया गया है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन प्लस बी इंटू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, m प्लस एन जो है एलसीएम आ जाएगा। तो m प्लस एन एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन प्लस बी एम वाई टू प्लस एन वाई वन प्लस का c इंटू एम प्लस एन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो आगे जो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसमें मल्टीप्लाई, ए से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जहां जहां m का टर्म है उसको एक साथ लिख लेते हैं और जहां जहां n का टर्म है उसको एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अपन लोग m और n रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो देखो इसको अपन लोग यहाँ पे m और
एन निकालने का कोशिश करेंगे। तो एम और एन कैसे निकालते हैं वो आप लोग देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये वाले टर्म क्या है एम, ये वाले टर्म अपना क्या दिया गया है एम दिया गया है, और एम वाले टर्म यहाँ है और एम वाले टर्म यहाँ है। तो इससे तीनों से जो एम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ax2, यहाँ से क्या बनेगा प्लस का by2 प्लस इसमें से m कॉमन लेंगे तो क्या होगा c, ओके प्लस। अब इसी तरह क्या लेंगे n वाले, यहाँ देखो n ये है, n ये है और n ये है। तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई होगा तो n कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा ax1, क्या बनेगा ax1 प्लस by1 प्लस का c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब अपन लोग को निकालना है m अपॉन n, n को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा m ax2 प्लस by2 प्लस c इक्वल टू माइनस n इंटू ax1 प्लस by1 प्लस c हो गया। अब n को इधर डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा m अपॉन n इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c। ये अपना क्या आ गया m रेशियो n आ गया। अब अपने लोग चेक करेंगे कि पॉइंट जो है वो अपना कहाँ लय करेगा, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसको जो देखेंगे तो सबसे पहली बात ये कि देखो यहाँ पे m क्या आ गया m अपॉन n क्या आ गया नेगेटिव। अब इसमें ये कह रहा है कि ये जो ग्राफ अभी आप बनाए थे कि ये जो x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस है, ये लाइन है, ठीक है। ये लाइन अपना इक्वेशन L1 मतलब इक्वेशन दिया गया है L1। अब ये चेक करना है और ये क्या दिया गया है ये P है और ये क्या है Q, और इसको जो R जो है m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। अब ये R सुनना अच्छे से कि ये R अगर P और Q के बीच में होगा, पहला केस फर्स्ट, R अगर P एंड Q के मिड में होगा, ठीक है बीच में होगा, तो उस केस में m अपॉन n क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव बोले तो क्या हो जाएगा m अपॉन n ग्रेटर देन 0 लेंगे, पहला केस, ठीक। केस नंबर 2, अगर ये केस नंबर 2 में ये हो जाएगा कि इसका ग्राफ अगर R जो है P एंड Q के बीच में ना हो, P एंड Q के बीच में नहीं हो, तो P एंड Q के बीच में नहीं होगा तो इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा, कुछ ग्राफ इस तरह से बनेगा। ये लाइन है, ये मान लो P तो या तो लेफ्ट साइड होगा, P एंड Q या तो दोनों लेफ्ट साइड होगा और R क्या होगा बाहर होगा। तो मान लो ये P हो गया अपना, ये क्या हो गया P, यहीं पे कहीं Q आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R आ जाएगा। तो अब देखो P एंड Q जो है किससे बाहर है R, तो इस केस में m अपॉन n जो है वो निगेटिव लेंगे, क्या लेंगे निगेटिव, यानी कि m अपॉन n जो है वो क्या लेंगे लेस देन 0 लेंगे, ठीक है। तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं कि जब m अपॉन n ग्रेटर देन 0 लेंगे तो उस केस में ये वाले जो इक्वेशन है क्या होता है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं आगे वाले। तो इस केस में आप देखिए कि अपने लोग m की वैल्यू आ गया था, m अपॉन n की वैल्यू क्या आ गया था माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c, ये इक्वेशन आया था, ठीक है ना। अब अभी केस फर्स्ट में क्या चेक किए कि केस फर्स्ट में यही चेक किए कि m अपॉन n जो है वो पॉजिटिव लेंगे, बोले तो ग्रेटर देन 0 लेंगे, ठीक है। कब, जब R जो है P एंड Q के मिड में हो, किसमें हो, जैसे मान लो ये P हो गया अपना, ये क्या हो गया Q, ये R कहाँ होगा यहाँ होगा, इस मिड में होगा, ठीक है। ये m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है तो उस केस में m अपॉन n क्या होगा ग्रेटर देन। तो m अपॉन n की वैल्यू क्या है माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c ग्रेटर देन 0। यहाँ पे निगेटिव है, दोनों तरफ अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी क्या होगा चेंज हो जाएगा। तो इनक्वालिटी चेंज होने के बाद क्या आएगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c लेस देन 0। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे क्या आ गया ax1
प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी क्या आ गया, लेस देन आ गया। तो लेस देन का मतलब क्या हो गया, जीरो से कम वैल्यू। तो जीरो से कम वैल्यू में या तो ये निगेटिव आया होगा या तो ये निगेटिव आएगा, दोनों में से कोई एक निगेटिव आया होगा, दोनों में से एक कोई निगेटिव आएगा तभी तो जीरो से कम वैल्यू देगा। तो मतलब इसका ये हुआ कि जब देख लो दोनों में से कोई, तो इसका मतलब ये है कि एक पॉजिटिव आया तो एक निगेटिव आया। मान लो कि ये अगर पॉजिटिव आया तो ये निगेटिव आया, या ये निगेटिव आया तो ये पॉजिटिव आया, तो मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो मतलब ये हो गया कि P एंड जो Q होगा वो लाइन के क्या होगा, अपोजिट साइड होगा। ये अपना क्या हुआ L1। तो लाइन के अपोजिट साइड P एंड Q होगा कब, जब M अपॉन N जो है ग्रेटर देन 0 होगा। ये चीज समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसी में है कि अब दूसरा केस जो अपने लोग लिए थे, तो दूसरा केस ये था, केस 2 ये था कि m अपॉन n जो है लेस देन 0। तो लेस देन 0 कब होता था कि जब मतलब ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, इस पे पॉइंट क्या P और Q जो है दोनों एक ही साइड है, और R जो है P एंड Q से बाहर है, मतलब P एंड Q के बीच में R नहीं है। और ये R क्या है, ये P एंड Q को डिवाइड करता है M रेशियो N में। तो आइए इस चीज को प्रूव करते हैं। तो M अपॉन N क्या है, माइनस AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन AX2 प्लस BY2 प्लस C लेस देन 0। अब यहाँ फिर से निगेटिव दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या देगा, AX2 प्लस यहाँ पे AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन AX2 प्लस BY2 प्लस C क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया कि दोनों का दोनों पॉजिटिव आया होगा, दोनों का दोनों पॉजिटिव आया होगा। तो देखो ये भी पॉजिटिव, 0 से बड़ा वैल्यू है, और ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो दोनों का दोनों पॉजिटिव तभी तो 0 से बड़ा वैल्यू दे सकता है, ठीक है ना। तो अब इसको, इसका ग्राफ क्या होगा, या तो ये मान लो लाइन है, या तो P एंड Q ये साइड होगा, या P एंड Q ये साइड होगा, दोनों में से कोई एक साइड होगा, बट P एंड Q दोनों क्या होगा, सेम साइड होगा। तो इसमें क्या होगा, सेम साइड कब होगा, जब M अपॉन N जो है वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा, तब सेम साइड होगा। जब M अपॉन N ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, अपोजिट साइड होगा। यही अपना है पोजीशन ऑफ पॉइंट रिस्पेक्ट टू ए लाइन। तो आइए इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल कर लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है। देखिए एग्जांपल क्या कह रहा है कि एट द पॉइंट इतना एंड इतना ऑन द सेम और अपोजिट साइड ऑफ द लाइन। तो लाइन दिया गया है, देखो ये लाइन दे दिया गया अपना, ये लाइन का इक्वेशन दे दिया गया है 3x माइनस का 4y इक्वल टू 8। तो इसको आप अच्छे से लिख लो, 3x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और p इक्वल टू कितना दिया गया, 3,4, और q इक्वल टू कितना दिया गया, 2, -6 ये दिया गया है। तो अब अपने लोग को क्या चेक करना है कि ये अपोजिट साइड है या सेम साइड है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला पढ़े हैं अपन लोग, AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन AX2 प्लस BY2 प्लस C, यही पढ़े ना। ये वैल्यू पहले चेक कर लेते हैं, ये 0 से बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो देखो A की जगह पे क्या हो गया, 3 है, B की जगह पे क्या है, -4, और C की जगह पे क्या है, -8। अब पॉइंट क्या है, 3 और 4। X1 क्या हो गया 3, Y1 क्या हो गया 4, X2 क्या है 2, और Y2 क्या है -6। तो आइए चेक करते हैं। तो 3 इंटू 3, ओके, प्लस B की वैल्यू क्या है -4, और Y2 की वैल्यू क्या है -6, क्या आ गया -6, ओके। माइनस का क्या है 8 हो जाएगा अपॉन AX2। तो 3, ठीक, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इस चीज को अपन लोग इस तरह से, यहाँ पे Y2 की वैल्यू नहीं रखना है, यहाँ पे Y2 की वैल्यू नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो अपने लोग को वैल्यू रखना है AX1 प्लस BY1 है। तो X1 Y1 ये हुआ ना, तो इसको अपन लिखेंगे 3 इंटू 3
माइनस का 4 इंटू 4 माइनस का 8 अपॉन ए 3 इंटू x2 क्या है 2 माइनस 4 इंटू y2 माइनस 6 माइनस का क्या हो गया 8। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया 9 ये कितना 16 तो 9 माइनस 16 माइनस 8 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 6 प्लस का 24 माइनस का 8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा ये 24 और 24 में से जाएगा कितना माइनस 15 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा ये आ जाएगा नीचे आपका 22 तो ये क्या आ गया निगेटिव मतलब ये लेस देन क्या आ गया 0 आ गया ना लेस देन 0 आ गया। तो लेस देन 0 का मतलब क्या होगा ये अपोजिट साइड होगा। दोनों में से देखो एक क्या है निगेटिव आया दूसरा क्या आया पॉजिटिव आया। तो अभी अपने लोग देखे थे कि अगर दोनों में से कोई एक निगेटिव आएगा तो वो क्या होगा लेस देन 0 होगा और वो क्या होगा अपोजिट साइड होगा। क्या होगा अपोजिट साइड। तो लाइन के अपोजिट साइड ये दोनों पॉइंट होगा। तो कुछ इस तरह से फिगर बनेगा। ये अपना L1 लाइन दे दिया गया है और ये कोई पॉइंट P होगा और ये कोई पॉइंट Q होगा। ये अपोजिट साइड हो गया। ओके थैंक यू।